हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लर्निंग क्लासेस। सो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे शब्द रचना। शब्द कैसे बनते हैं, शब्द को हम कैसे बनाते हैं, किन के मेल से किन्हें जोड़कर, किन चीज़ों को जोड़कर हम शब्द बनाते हैं, आज हम वो पढ़ेंगे। तो शब्द रचना कैसे होते हैं? जब व्यंजन जो होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं हमारे? 33 व्यंजन होते हैं। और कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। तो जब व्यंजनों में स्वर मिल जाते हैं तब क्या बनते हैं? वो शब्द बनते हैं व्यंजन में। और वो जो स्वर हमने मिलाए हैं वो किसके रूप में मिलते हैं? वो मात्रा के रूप में मिलते हैं। तो व्यंजनों में जब स्वर मिल जाते हैं तब हम उसे क्या बनाते हैं? तब हम उसे शब्द बनाते हैं। व्यंजन में स्वर किसके रूप में जुड़ते हैं? अभी हमने व्यंजन में जो स्वर जोड़ा है वो किसके रूप में जुड़े? वो मात्रा के रूप में जुड़े हैं। व्यंजनों में स्वर मात्रा के रूप में जुड़ते हैं। ओके, तो व्यंजन 33 व्यंजन होते हैं हमारे। कहां से कहां तक? क से ह तक हमारे कितने व्यंजन हुए? 33 व्यंजन हुए। और स्वर कितने हुए? अ से औ तक, अ से और तक। ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे स्वर हो गए। तो जब व्यंजन में हमने स्वर को मिलाया तब क्या बना? तब शब्द बना है। ठीक है। और उन व्यंजनों में जो हमने स्वर मिलाया है वो किसका रूप है? किसका रूप? किस रूप से हम उसे जोड़ते हैं? मात्रा के रूप में हम उसे जोड़ते हैं। आगे और भी कुछ परिभाषाएं हैं शब्द की, वो देखते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। मतलब जब आप दो या दो से अधिक वर्ण को मिलाते हैं और उनका एक सार्थक मेल होना चाहिए, मतलब उनसे कोई ना कोई एक शब्द बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कोई कहीं से कोई भी स्वर ले लिया, कोई भी वर्ण ले लिया और फिर बनाए। उनका एक सार्थक मेल होना चाहिए, तभी वो शब्द बनेंगे, तभी वो शब्द कहलाएंगे। तो दो या दो से अधिक, अब अकेला एक अक्षर है, हमने एक अकेले व्यंजन को ले लिया है, वो कोई भी शब्द नहीं बना पाएगा। तो दो या उससे अधिक, दो से अधिक वर्ण के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। यहाँ पर एक एक्सरसाइज है, वो करते हैं और इनसे भी हम शब्द बनाते हैं। अब यहाँ पे है ब, जिसमें कोई भी मात्रा नहीं है। तो अभी हमें इन शब्दों को पढ़ना है। तो ब में कोई मात्रा नहीं है, ब इसमें एक आ की मात्रा है, बी छोटी की मात्रा है। अब इनमें हमें जोड़ना है ला को। ला, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि एक अकेले व्यंजन से, अकेले स्वर से, व्यंजन से हम शब्द नहीं बना सकते, हमें दो या दो अधिक वर्णों को मिलाना ही पड़ेगा। ठीक है, तभी तो एक शब्द बनेगा। तो हम इस ब में ला को जोड़ते हैं। आपको इन तीनों ब में, ब ब ई जो भी है, इसमें हम तीनों को जोड़ेंगे। ला, इन तीनों के साथ हम ला जोड़ेंगे। तो पहले ब में ला जोड़ा तो हमने क्या बना? ये बल। क्या बन गया? बल बन गया। ब में आ की मात्रा है, ब ल बन गया तो क्या बना? ये ला जोड़ा तो क्या बना? ये बाल। बी ल क्या बना? बिल। तो आपने देखा पहले ये अकेले थे, इनके साथ कोई भी दूसरा शब्द नहीं था। देखो यहाँ पर क्या है? ये स्वर हैं, स्वर हैं। आ स्वर, हमने अभी पढ़ा कि स्वर मात्रा के रूप में जुड़ते हैं। स्वर मात्रा के रूप में जुड़ा। अगर हम यहाँ पे जैसे हमने कोई भी स्वर नहीं लगाया है तो ये बल शब्द बन गया। ठीक है, हमने कोई स्वर की मात्रा नहीं लगाई यहाँ पे। अगर हम सब में ही अगर मात्रा नहीं लगाते तो ये सारे शब्द एक जैसे ही होते, लेकिन हमने इन्हें मात्रा लगाकर इन शब्दों को क्या किया? एक और नया रूप दिया, एक और नया शब्द बनाया। अगर मैं इसमें आ की मात्रा हटा दूं, बा और ला कर दूं, तो फिर से ये बल बन जाएगा। ई की मात्रा हटा दूं, फिर से बा और ला कर दूं, फिर से ये बल बन जाएगा। तो स्वर और स्वर जो है ये मात्रा के रूप में जुड़कर एक नया शब्द बन चुके हैं, एक नया शब्द बन गया है। अब यहाँ पर नए शब्द बनाइए। यहाँ पे शब्द हैं, ये अपने आप में ही शब्द हैं, इन्हीं से हमें एक नया शब्द बनाना है। छात्र, ताला। पहला शब्द है छात्र और ताला, ये दोनों ही शब्द हैं, इन्हीं से हमें एक नया शब्द बनाना है। अगर हम छ और त ले लें तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा छाता। क्या बन जाएगा? छाता। तो हमने इन्हीं दो शब्दों से एक नया शब्द बनाया, वो क्या बनाया? छाता। ऐसे ही दूसरा शब्द देखते हैं, कार नल। कार का अगर हम क
और नल का ला ले ले तो भी एक शब्द बन गया। क्या बना? काल, है ना, एक शब्द हमने बनाया। और ये जो हम शब्द बना रहे हैं, क्या हम किसी और अक्षर, किसी और व्यंजन, किसी और स्वर की मदद ले रहे हैं? नहीं, हम इन्हीं दोनों शब्दों से ही एक नया शब्द बना रहे हैं। एक और देखते हैं, किरण, केला। अब इन्हीं से हमें एक नया शब्द बनाना है। अगर हम की ला ले लें तो क्या बन जाएगा? किला। बन गया ना एक और शब्द। क्या शब्द बन गया? किला। तो हमने इन्हीं दो शब्दों से ही एक दूसरा शब्द बना लिया। क्या बन गया? किला। तो आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि शब्द रचना होती कैसे। जब हम व्यंजनों को स्वर से मिला देते हैं तो वो शब्द बन जाते हैं। और जिस स्वर को हमने मिलाया है, जो स्वर हमने व्यंजन में मिलाया, वो एक मात्रा के रूप में जुड़ते हैं और दो या दो से अधिक वर्डों के। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि उनका एक सार्थक मेल होना चाहिए। उनमें एक ऐसा मेल होना चाहिए कि हाँ, वो एक शब्द बने। ठीक है। और फिर हमने कुछ एक्सरसाइजेस की जिन्हें हमने देखा कि एक शब्द बन रहे हैं। अच्छा, अगर जैसे कि जोड़कर शब्दों को कहते हैं ना कि इससे जोड़कर शब्द बनाओ, यहाँ पे है दो या दो से अधिक। दो शब्दों को अगर हम जोड़ते हैं, क्या ये दो अक्षरों को अगर हमने जोड़ा तो क्या ये एक शब्द बना? हाँ। अगर हम इन्हें ना जोड़ें तो क्या ये एक शब्द बन रहे हैं? क और र कोई शब्द हुआ? नहीं। इन्हें हमने जोड़ा तो क्या बन गया? कर। ऐसे ही एक और देखते हैं शब्द, क, म और ला। अभी हम इन्हें जोड़ नहीं रहे हैं तो हमें तभी बताना है क्या ये कोई शब्द बने। बिना जोड़े जब हमने इन्हें लिखा है तो क्या ये कोई शब्द बन रहे हैं? नहीं, ये कोई शब्द नहीं बन रहे हैं। अगर हम इन्हें जोड़ के लिख रहे हैं तो ये क्या बन रहे हैं? कमल। तो ये एक शब्द बन गया, कमल। ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने शब्द रचना को अच्छे से पढ़ा और ये देखा कि शब्द रचना कैसे होती है, शब्द कैसे बनते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो। You really like this video. Please do share, subscribe to my channel. Thank you so much.